अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मित्रों, मैं हूँ फ़रहान अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपनी भरपूर ताकत का मुज़ाहरा करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने एनओसी भी ले लिया है डीसी से। इससे कबल एनओसी उन्हें नहीं दिया जा रहा था और जिसके लिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके बाद डीसी जो लाहौर है उससे बिठा के मुज़ाहरात करने के बाद जलसे का एनओसी जारी करने का हुक्म सादिर फरमाया था। हुआ ये कि जो तहरीक इंसाफ़ है वो जो मिंटो पार्क है वहाँ पर जलसा करना चाह रही थी, ताहम इंतज़ामिया ने पहली अपनी बात मनवाई और जो मिंटो पार्क है वहाँ पर जलसा नहीं करने दिया गया। और जो लाहौर पुलिस है उसकी जानिब से जो कंटेनर्स है वो भी पकड़ धकड़ की गई थी कि अगर कोई खिलाफ वर्जी की जाती है और KPK से काफ़िले आते हैं और लाहौर के ऊपर चढ़ाई की जाती है तो हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर जो लाहौर पुलिस उसकी जानिब से बना दी गई थी। ताहम लेट नाइट गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो तहरीक इंसाफ़ के लॉयर विंग है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को बताया गया, NOC व्हाट्सएप किया गया, उसकी नकूल भेजी गई और उसके तहत जो जलसा है वो लाहौर से बाहर काना मुंतकिल कर दिया गया था। और जो फ्रूट मंडी का एरिया है वहाँ पर ये जलसा आज जो मुनक़िद किया जा रहा है। अब देखना ये है कि जो जलसे की एक हाइप क्रिएट होनी थी, लाहौर के अंदर से काफ़िलों ने गुज़रना था, नारेबाजी करनी थी और एक जो मोमेंटम बनना था, हुकूमत उसे तोड़ने के लिए कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ़ के लाहौर के अंदर जलसे के बावजूद कहीं से भी कोई बड़ा काफ़िला रैली की सूरत में, कोई नारेबाजी, कोई झंडा, कुछ भी इस वक्त तक जो लाहौर के अंदर है वो नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ़ की जो क़यादत है जलसा तो करना चाहती है लेकिन वो डरी डरी, सहमी और खौफज़दा है। पहला सवाल ये है तहरीक इंसाफ़ की क़यादत से कि कौन सा ऐसा दौर है जिसके अंदर हुकूमत ने अपोजिशन को खुला जो मौक़े फ़राहम किए गए को आएँ, NOC लें, जलसा करें और उनके ख़िलाफ़ तकरीर करें। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है माजी के अंदर भी। आप ये देखें जिस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, एक तरफ नवाज़ शरीफ होते थे, दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो होती थी, तो वो तमाम का तमाम जो 90 का दौर है वो उठा के देख लें, आपको कहीं भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि ओपन जो ग्राउंड है अपोजिशन को हुकूमत की जानिब से फ़राहम किया गया हो। इसके बाद मुशर्रफ दौर आया। मुशर्रफ दौर के अंदर तो सियासी कायदीन जिला वतन हो गए थे, बेनज़ीर भी बाहर थी, नवाज़ शरीफ भी बाहर थे, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर ज़रूर हो रहा था और जो सियासी कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ जेल भी हो रही थी, कोशिश भी की जा रही थी कि एक जलसे जुलूस निकाले जाएँ, ताकत का मुज़ाहरा किया जाए। फिर काफ लीग की हुकूमत आई तो उसके अंदर भी कोई हालात मुख्तलिफ नहीं थे, कोई भी जो ये समझ लें कि तरने वाला नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई अपोजिशन को खुल के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँ। और हैरानगी की बात ये सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऐसी हुकूमत चाहेगी कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक आए, तकरीर करे, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो। PTI की गवर्नमेंट में हमने देखा कि ओपन फील्ड जो अपोजिशन जमातें उन्हें नहीं दी गई थी। काफ लीग के दौर के अंदर भी यही कुछ होता रहा है, लेकिन निकलना पड़ता है, लीडरान को जुर्रत का मुज़ाहरा करना पड़ता है। जो तहरीक इंसाफ़ की एक कैटेगरी की लीडरशिप है वो तो 9 मई के वाक़यात के अंदर इस वक्त जेल के अंदर बंद हो गई है। अब जो सेकंड टेयर है वो टेयर इस हद तक आप ये कह सकते हैं कि बहादुर नहीं है कि वो अगर फ़ैसला करें कि हमने यहाँ जलसा करना है तो हर सूरत में करना ही करना है। अगर एक कैटेगरी के लीडर्स बंद हो जाएं तो उनके पास सेकंड उनके पास किस किस्म की जो ऑप्शंस होंगे वो मौजूद होंगे और किस हद तक हुकूमत को चैलेंज करेंगे। अब ऐसा महसूस होता है जो ये जो क़यादत है ये एक कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, ये एक बातचीत करना चाहती है, वो जेल में भी नहीं जाना चाहती और रेजिस्टेंट भी करना चाहती है, कारकुनान का मुतारिक नहीं कर रही है, खौफ का शिकार दिखाई देती है। भाई आप अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर आपका है, आप अपना हक मांगे, हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता। छीनने के लिए जेलें आप अगर ये देखें माजी की मिसालें देखें तो जेलों के अंदर तो सियासी कारकुनान जाते ही जाते हैं, लेकिन ये जो क़यादत है ना सिर्फ खुद खौफ का शिकार है बल्कि ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट के अंदर इंजॉय करना चाहती है और रजिस्टेंट भी करना नहीं चाहती है, कोई भी इमरान खान को बाहर निकालना नहीं चाहता, लेकिन बस एक वो समझ ले कि टाट के अंदर जो पेमेंट का किरदार है वो अदा करना चाह रहे हैं। तो आज का जलसा
अब ये कह रहे थे कामयाब हो गया। बात ये है कि हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही है। लाहौर शहर के अंदर कोई बड़ा काफ़िला नहीं निकला है, लाहौर शहर के अंदर से कोई बड़ा काफ़िला नहीं गुजरेगा जो पेशावर से आएगा, बाहर से आएगा। जो लोग आएंगे वो मोटरवे रिंग रोड से चढ़ेंगे और जलसा गाह तक पहुँच जाएंगे। इस जलसे को जो इम्पैक्ट होना तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। जो लोग हैं, जो तकरीर है वो भी उस तरह नहीं दिखाई जाएंगी टीवी के ऊपर जिस तरह दिखाना जाएगा। और जबकि सोशल मीडिया जो पीटीआई का था, उसका मुझे अब इस तरह इल्म नहीं है वो इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करेगा। ताहम हुकूमत के पास एक बयानिया ज़रूर बन जाएगा कि ये जो लाहौर का जलसा था, जिस तरह इस्लामाबाद ऐलान किया था डोल धमाके के साथ आएंगे, वो तो होने नहीं जा रहा है। वो चीज़ तो फ्लॉप हो गई है। बल्कि जो जलसे के पॉइंट्स है उसके अंदर एक पॉइंट लिखा गया है कि KP के जो वज़ीर आला हैं वो वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगेंगे। तो भाई अगर आप लोग इतने ही गए गुजरे हैं कि वज़ीर आला KP के वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगेंगे उस NOC की शराइत के अंदर है और आपने वो शर्त कबूल भी की, तो भाई आप सियासी कारकुन कैसे रहें, आप वकला कैसे रहें कि आप जलसा करना जा रहे हैं हुकूमत की शराइत के ऊपर, हुकूमत के कहने के ऊपर, हुकूमत की मुतय्यन करदा जगह के अंदर, हुकूमत के मुतय्यन करदा वक्त के अंदर आप जलसा करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी लीडरशिप और ऐसे MNA MPs को घरों में बैठ जाना चाहिए, अपनी बीवी के वो जो समझ ले कि चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए और चुनरी ले लेनी चाहिए। तो ये जो क़यादत है मौजूदा, ये एक डरपोक बुज़दिल की आदत है। और कारकुनान जो तहरीक इंसाफ के हैं वो इससे कोई एग्रेशन जो पॉलिसी है वो उसकी उम्मीद ना रखें।